वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके यानी मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसमें हमने चार चीज़ों को देखा था कि रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एडवेक्शन, चार चीज़ों के द्वारा क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि विकिरण के द्वारा हमने डिटेल स्टडी की थी किस तरह से विकिरण के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा था। तो ये सब चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, टेम्परेचर के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इन तीन चीज़ों को, बची हुई चीज़ों को हम देखेंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन और एडवेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिर से देखेंगे रेडिएशन थोड़ा सा, और आप पिछले लेक्चर में जाकर भी देख सकते हैं इसको डिटेल में। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट व इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन एक मेथड बन जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। तो क्या देखा आपने कि रेडिएशन के तरीके से किस तरह शॉर्ट वेव रेडिएशन द्वारा पृथ्वी पर एनर्जी आती है और किस तरह से यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी से एनर्जी जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रेडिएशन के तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की वजह से क्या हो रहा था, हीट का ट्रांसफ़र। इसको आप और डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन को जानने के लिए पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरी चीज़ जो कि है कन्वेक्शन यानी संवहन। तो संवहन क्या है, संवहन को हम थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस संवहन है हीट ट्रांसफ़र बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ही क्या है, कन्वेक्शन या संवहन। तो देखते हैं कैसे है। तो कन्वेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पे क्या आ रहा था, रेडिएशन। तो जो रेडिएशन आ रहा था उसमें से कुछ अर्थ ने 65 यूनिट क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब। तो जब 65 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया था तो अर्थ ने जो 65 एब्जॉर्ब किया था उसमें से कुछ उसके वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया था और कुछ अर्थ ने किया था। तो जब वायुमंडल गर्म हो जाता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल गर्म। तो जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो यहाँ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी। तो वायु का क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो यहाँ पे वायु क्या है, कण है। तो कणों का क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो जो कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हम देख रहे हैं, तो यही तो है संवहन यानी कन्वेक्शन। ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे जब वायु गर्म होती है, तो वायु गर्म होती है तो वायु हल्की होती है, और जब वायु हल्की होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जिस तरह से जब गर्म वायु के क्या होगी, जो नीचे थी गर्म वायु वो कहाँ चली गई, नीचे से क्या चली गई, ऊपर चली गई गर्म वायु। तो वायु का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो जब वायु का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसी को कहेंगे कन्वेक्शन। और हाँ, वायु का भी हो सकता है, जल का भी हो सकता है। तो दोनों कन्वेक्शन होंगे। वो अलग अलग टर्म में देखते हैं कि जल का जब डिस्प्लेसमेंट होता है और वायु का होता है तो क्या क्या कहलाता है। सिंपली हम बोलेंगे कणों का, क्योंकि कण वायु के भी हो सकते हैं और जल के भी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि चालन आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अब हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्शन देखेंगे। तो जो अर्थ पर कैसे कंडक्शन होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कंडक्शन क्या है। तो कणों के संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ही कंडक्शन है। जैसे कि हम पहले क्या देखते थे कि रॉड रहती थी, तो रॉड जब रहती थी तो एक तरफ से गर्म होती थी तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाती, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण रहते थे जो एक दूसरे से क्या करते थे, एनर्जी का ट्रांसफ़र या हीट का ट्रांसफ़र। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म रहता था वो कम गर्म वाले क्षेत्र को क्या देता था, हीट। तो ये हमने देखा था। लेकिन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे अर्थ पर कैसे ये क्रिया होती है। तो हम देखेंगे जो अर्थ होती है, जब अर्थ शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में क्या करती है, कुछ ऊर्जा अवशोषित करती है। तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा। और जब अर्थ का वायुमंडल से टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो जब अर्थ का वायुमंडल से टेम्परेचर कम रहता है
और यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा तो रहता इसी है। के अंतर्गत जो अर्थ रहती है वो क्या करती है कि जो पास के वायुमंडल को है वो अपने जो कण रहते हैं उनसे संपर्क से उसके कण और कण को गर्म कर देती है। तो यहाँ पे वायुमंडल के ऊपर के कण क्या हो जाएंगे, गर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्शन, क्योंकि अर्थ ने संपर्क विधि द्वारा जो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे उनसे क्या की, हीट ट्रांसफ़र। तो अर्थ ने क्या किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो थे उनके द्वारा हीट ट्रांसफ़र की, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे और जो ऊष्मा का था, तो लास्ट है एडवेक्शन। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसमें जब एडवेक्शन हम देखेंगे तो क्या होता है एडवेक्शन, ये थोड़ा संवहन से डिफरेंट होता है लेकिन एक ही तरह का होता है, बस इसमें डायरेक्शन का चेंज है। तो अर्थ जो संवहन होता था तो क्या होता था, कणों का क्या होता था, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता था और कणों में ही जो हीट रहती थी वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि कणों के क्षैतिज विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो कैसे, जो कण रहते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो गए हैं कण पृथ्वी की सरफेस पर, तो यहाँ से एक कण जहाँ कम गर्म होंगे, कम गर्म हुआ होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, जो ज़्यादा गर्म चीज़ यहाँ से किस तरफ जा रही है, कम गर्म चीज़ की तरफ जा रही है। तो ये क्या हो गया, कणों का क्षैतिज विस्थापन हो गया। तो कणों का जब क्षैतिज विस्थापन होता है और उसके अंतर्गत ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शंस। तो इस टॉपिक में अभी इतना ही, फिर और चीज़ें भी देखेंगे, आगे देखेंगे कि किस आगे के लेक्चर्स में हम लोग हीट बजट से जुड़ी हुई चीज़ें और कन्वेक्शन और जो एडवेक्शन है उसके अंतर्गत देखेंगे कि जलधारा, पवन और जो गतियाँ होती हैं जैसे तरंग, जल तरंग, वायु तरंग किसे कहते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा लेक्चर रखना चाहिए। तो थैंक यू। अब हम कुछ नेक्स्ट चीज़ें भी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।